हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा वाला पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं घटना चक्र पेट्रो सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। इसके 20 प्रश्न दिए गए हैं डीआई से। तो इस वीडियो में हम लोग 10 प्रश्न सॉल्व करेंगे डीआई के और अगले वीडियो में 10 प्रश्न सॉल्व करेंगे। इस तरह से एक प्रैक्टिस सेट का हम 2 वीडियो लाएंगे, जिसमें से 10 प्रश्न एक वीडियो में होंगे डीआई के और 10 प्रश्न एक वीडियो में होंगे। 25 प्रश्न हैं मैथ के, जिसमें से हम 25 प्रश्न पिछले वीडियो में कराए हैं, लेकिन वीडियो लंबा हो जाने के कारण अपलोड करने में बहुत टाइम लग रहा है। इसलिए हम 10-10 प्रश्न करके एक प्रैक्टिस सेट का आपको 2 वीडियो प्रोवाइड करेंगे। तो इस वीडियो में हम 81 से लेकर के 90 तक के जो डीआई के प्रश्न दिए गए हैं 10 प्रश्न, उनको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए एक एक करके सभी प्रश्नों को देख लेते हैं। 81 से देखिए, यहाँ पे दिया गया है 81 से 85। नीचे दिया गया रेखा चित्र 7 विभिन्न महीने में कारों के उत्पादन 10,000 को दर्शाता है। यानी ये 7 महीने हैं और 7 महीनों में कारों का उत्पादन क्या हुआ है, इसको ये ग्राफ दर्शा रहा है। अब इसी के हिसाब से आपको प्रश्नों के जवाब देने हैं। तो आइए एक एक प्रश्नों को देख लेते हैं। 81 नंबर का प्रश्न हमारा सबसे पहले आएगा। 81 नंबर का प्रश्न, और ये क्या कह रहा है? 81 नंबर का प्रश्न आपका कह रहा है, यहाँ पे देख लेते हैं। 81 नंबर का प्रश्न हमारा कह रहा है कि M2 महीने में कारों का उत्पादन M1 महीने में कारों के उत्पादन से कितना प्रतिशत अधिक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि M1 महीने में कारों का उत्पादन कितना है। तो यहाँ पे दिया गया है M1 महीने में कारों का उत्पादन आपका है 25। M1 महीने में कार का उत्पादन है 25 और M2 महीने में कार का उत्पादन है 37। M2 और M1 महीने का यहाँ पे 37 और सॉरी ये 32 दिया गया है, 37 नहीं है 32 है। M1 महीने में है 25 और M2 महीने में है आपका 32। तो इन दोनों का हम सबसे पहले अंतर देखेंगे कितना है। तो ये 7 का अंतर हो जाएगा इन दोनों में। यानी M1 महीने से M2 महीने में कार का उत्पादन कितना है, 7 अधिक है। तो अब हम परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 7 अधिक है तो 7 को ऊपर रखेंगे। और M1 महीने से कितना अधिक है तो पूछा है, तो M1 महीने का जो है कार का उत्पादन हम नीचे रखेंगे, उसके बाद 100 से गुणा कर देंगे। ये परसेंटेज अधिकता को दर्शाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 25 से 4 बार में कटेगा तो ये 28% हो जाएगा। यानी M2 महीने में कार का उत्पादन जो है M1 महीने से 28% अधिक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, 28%। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 82 नंबर का। अब 82 नंबर के प्रश्न में क्या कह रहा है देख लेते हैं। यहाँ के 82 में कह रहा है कि दिए गए 7 महीनों के लिए औसत मासिक उत्पादन क्या है। यानी 7 महीने में जो कार का उत्पादन दिया है उसका एवरेज निकालना है। और देखिए ऑप्शन में यहाँ दे दिया है कि 10,000 में, क्योंकि हमारा जो आंकड़ा दिया गया है वो सब 10,000 में है। तो हम क्या करेंगे, पहले 7 महीने का योग निकालेंगे, कारों के उत्पादन का योग, और 7 से भाग कर देंगे तो हमारा एवरेज उत्पादन क्या होगा पता चल जाएगा। तो आइए 7 महीने का हम देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। तो इस ग्राफ से हम देखते हैं कि M1 महीने में जो कार का उत्पादन है वो 25 दिया गया है, M2 महीने में 32 दिया गया है, M3 महीने में आपका 18 दिया गया है, और M4 महीने में 24 दिया गया है, M5 में दिया गया है 36, और M6 में दिया गया है 29, और M7 में है आपका 30। टोटल को जोड़ेंगे तो हमारा जोड़ने के बाद आएगा 202। अब इसका अगर हमें एवरेज निकालना है तो एवरेज निकालने के लिए टोटल योग में टोटल कितने संख्या उससे भाग दिया जाता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 हैं, तो हम 7 से भाग दे देंगे। तो ये होगा 7 दूना 14, 7 8 56, 28.8%। इस प्रश्न का सही जवाब क्या आ जाएगा, 28.8%। में नहीं पूछा है, ये एवरेज निकालना है तो इसका। और ये टोटल आंकड़ा किस में है, 10,000 में है, तो हम आगे लगा देंगे कि 10,000 में। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या आ जाएगा, 28.8। औसत कार का उत्पादन 28.8 आ जाएगा। अब आते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है 83 नंबर का। 83 नंबर के प्रश्न में क्या कह रहा है कि M2 और M3 महीने में कारों का कुल उत्पादन M4 और M5 महीने में कारों के उत्पादन से कितना कम है। तो हमें M2 प्लस M3 महीने में कार का कुल उत्पादन निकालना है। सबसे पहले इसका M2 और M3 के जो कार का कुल उत्पादन कितना है इसको निकालना है। तो M2 में देखिए आपका कार का उत्पादन 32 है, और M3 में आपका कार का उत्पादन कितना है, 18 है। तो कुल कितना हो गया, तो ये हो गया 8 2 10, 3 1 4 1 5, 50 हो गया। 32 18 50 हो गया। और उसके बाद कह रहा है
कि M4 और M5 महीने में कारों के उत्पादन से कितना कम है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, M4 प्लस M5 इसका भी कुल उत्पादन निकालेंगे। तो M4 में आपका है 24 और M5 में आपका है 36। तो 24 और 36 ये आपका हो जाएगा 60। अब कह रहा है कि M2 M3 महीने में कारों का उत्पादन M4 और M5 महीने में कारों के उत्पादन से कितना कम है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि कितना कम है, 10 कम है। यही हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, 10 कम है इस प्रश्न का सही जवाब। आइए अब 84 नंबर के प्रश्न पे चलते हैं। 84 84 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि M1 तथा M6 महीनों का औसत और M3 M4 एवं M5 महीनों का औसत का योग। आपको M1 और M6 का औसत निकालना है, उसके बाद आपको निकालना है M3 M4 एवं M5 महीने का औसत का योग। तो पहले हम इनका योग निकालेंगे, मतलब पहले हम इनका एवरेज निकालेंगे, उसके बाद इसका योग कर लेंगे। यही इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं 84 नंबर का प्रश्न हमारा। इसमें देखिए आपका कह रहा है M1 M6। तो सबसे पहले हम M1 प्लस M6 का कुल उत्पादन निकालेंगे, उसके बाद उसका एवरेज निकालेंगे। तो M1 में आपका कुल उत्पादन दिया गया है 25 और M6 में आपका कुल उत्पादन दिया गया है 29। तो ये टोटल जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा आप 54, ये 54 हो जाएगा टोटल योग। और उसके बाद से कह रहा है कि M3 M4 एवं M5 का औसत। तो M3 प्लस M4 प्लस M5 इसका भी हम कुल योग निकाल लेते हैं। तो M3 में आपका दिया गया है 18 प्लस M4 में आपका दिया गया है 24 प्लस M5 में दिया गया है 36। इसको जोड़ेंगे, आपको जोड़ने के बाद आपका ये आ जाएगा टोटल 78 आ जाएगा। देखिए यहाँ से हो जाएगा ये 60 10 70 78 ये आ जाएगा। अब पहले इसका भी एवरेज हमको निकालना था, तो इसका भी एवरेज हम निकालेंगे। तो 54/2 करेंगे कि दो संख्या है, तो आपका ये 27 आ जाएगा। इसका एवरेज कितना आ जाएगा 27। और इसका एवरेज हम 3 से भाग करेंगे, तो इसको 3 से भाग करेंगे तो इसका एवरेज जो है आपका आ जाएगा 3 दूना 6 3 छक्का 18 26 आ जाएगा। अब इन दोनों का योग कह रहा है, इस प्रश्न में इन दोनों का योग पूछ रहा है। तो हम 26 और 27 को जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद क्या आएगा आपका 26 दूना 52 1 53। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका 53, जिसका ऑप्शन नंबर दिया गया है आपका बी नंबर में दिया गया है। इस प्रश्न का सही जवाब 53 होगा। आइए 85 नंबर के प्रश्न को देख लेते हैं। 85 नंबर का प्रश्न हमारा कह रहा है कि M5 महीने में कारों का उत्पादन M3 महीने में कारों के उत्पादन से कितना प्रतिशत अधिक है। तो M5 में हम देख लेते हैं कार का उत्पादन कितना है। तो यहाँ पे दिया गया है M5 में 36 है, कारों का उत्पादन 36 है। उसके बाद किस महीने से पूछ रहा है, M3 महीने से। M3 महीने में कार का उत्पादन हम देख लेते हैं, तो ये 18 दिया गया। अब पूछ रहा है कितना प्रतिशत अधिक है। तो देखिए 18 से ये 18 अधिक है, और इससे पूछ रहा है किससे, M3 महीने से पूछ रहा है। तो हम 18 से ही भाग करेंगे और इसको 100 से गुणा कर देंगे, परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 18 से 18 हमारा कट जाएगा, यानी आंसर हमारा आ जाएगा 100% अधिक है। ये इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 100%। ऑप्शन नंबर आपका डी दिया गया है 100%, यही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद आइए देखते हैं, यहाँ पे दिया गया है कि 86 से लेकर के 90 तक किसी नगर के 5 स्कूल ABCD और E में शिक्षकों और छात्रों की संख्या को दिए गए बार ग्राफ के माध्यम से दर्शाया गया, जहां छात्रों की संख्या 10 के अपवर्त के रूप में प्रस्तुत की गई है। इस बार ग्राफ का अध्ययन कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि ये जो ग्राफ दिया गया है, इसमें छात्र और शिक्षक के जो है अनुपात दिया गया है कि कितने छात्र हैं किसी स्कूल में और कितने शिक्षक हैं। अब इसी के अनुसार आपको प्रश्नों के जवाब देने हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जहाँ छात्रों की संख्या 10 के अपवर्त के रूप में दी गई है, छात्रों की संख्या 10 के अपवर्त के रूप में दी गई है, ये ध्यान देना है। आइए इसके हिसाब से हम सभी प्रश्नों को एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो 86 नंबर के प्रश्न में क्या कह रहा है, इसको हम देख लेते हैं। 86 नंबर पर प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्कूल में शिक्षकों का छात्रों के साथ अनुपात उच्चतम है। तो आपको बताना है कि किस स्कूल में शिक्षकों का छात्रों के साथ जो है अनुपात अधिकतम है। तो देखिए ये जो डार्क वाला ये ब्लैक है, ये आपका शिक्षक दिया गया है, और ये हल्का ब्लैक दिया गया है, ये आपका छात्रों की संख्या दी गई है। तो आपको बताना है
कि किस अनुपात में आपका शिक्षक और छात्र का अनुपात जो है अधिकतम है। तो हम क्या करेंगे, ABCD में सबको चेक न करने के बजाय हम जो हमारे ऑप्शन में दिया गया है B, D, E और C, इन्हीं को चेक करेंगे। तो B में शिक्षक और छात्र का अनुपात हम देखेंगे तो B में जो है शिक्षक है 50 और छात्र हैं 70। तो B में हम चेक करेंगे तो B में शिक्षक और छात्र का अनुपात क्या हो जाएगा 50/70, यानी कि ये 5/7 हो जाएगा ये अनुपात। फिर उसके बाद ऑप्शन में D दिया है तो हम D को भी चेक करेंगे। D में हमारे कितने शिक्षक है 40 और छात्र कितने हैं 60, तो ये 40/60 यानी ये अनुपात हो जाएगा 20 दूनी 40 20 3 60, 2:3 का। फिर उसके बाद हम क्या चेक करेंगे, सॉरी यहाँ पे हमने रेशियो गलत बना दिया है। 86 नंबर के प्रश्न में रेशियो बनेगा आपका, देखिए एक एक करके ऑप्शन से हम चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है आपका, ऑप्शन नंबर बी में हम रेशियो चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए शिक्षक और छात्र का जो रेशियो होता है, तो जो छात्र शिक्षक से हमें छात्र का रेशियो पता करना है तो सबसे ऊपर जो है ये छात्र रहेंगे और नीचे आपका शिक्षक रहेंगे। तो ऊपर छात्र की संख्या देखिए बी में दिया गया है 70 और शिक्षक दिए गए हैं 50। लेकिन देखिए यहाँ पे निकालने के लिए जो छात्र की संख्या दी गई है, यहाँ ऊपर ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि छात्रों की संख्या 10 के अपवर्त के रूप में दी गई है। तो 10 के अपवर्त के रूप में इसका मतलब ये है कि यहाँ 10 से मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पे हम निकालेंगे कि इनका जो है कौन सी वैल्यू सबसे ज़्यादा आ रही है। जो वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी वही अनुपात हमारा सबसे अधिक होगा। तो यहाँ पे देखिए 70 × 10/50, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 0 0 कट जाएगा, ये आपका 14 है, आ जाएगा 14×5 = 70। ठीक है, उसके बाद से अगला हमने चेक करते हैं बी के बाद हमारा देखिए डी में दिया गया है सी नंबर का। तो सी हम देख लेते हैं कि सी में यह अनुपात कितना आ रहा है। तो सी देखिए यहाँ 80 दिया गया है, छात्रों की संख्या 10 का अपवर्त तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 60 से भाग कर देंगे। तो यहाँ ये कट जाएगा और ये कट करके हमारा मान आ जाएगा 13.33 समथिंग आ जाएगा आपका। ये देखिए 6 2, यहाँ 6 × 18 2, 13.33 आ जाएगा। फिर उसके बाद हम चेक कर लेते हैं डी है जो है दिया है, डी में छात्रों और शिक्षकों का अनुपात कितना है। तो डी में देखिए यहाँ छात्रों की संख्या 60 दी गई है, 10 का अपवर्त करेंगे 10 से मल्टीप्लाई अपॉन में 40 दिया गया शिक्षकों की संख्या, इसको हम काट देंगे तो ये आपका हो जाएगा 15। फिर इसी तरह से हम ई का भी चेक कर लेंगे क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में हमारा ई दिया गया है। तो ई में हम चेक करेंगे तो ई में दिया गया है आपका 90 दिया गया है, छात्रों की संख्या 10 का अपवर्त करेंगे और नीचे हम 70 से भाग कर देंगे। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 12 7 84, लगभग 12 दशमलव समथिंग कुछ आएगा ये। तो इसमें हम सबसे ज़्यादा अपवर्त, सबसे बड़ा उच्चतम अपवर्त हमको यह क्या दिख रहा है रेशियो, ये 15 दिख रहा है, यानी डी का जो है रेशियो हमको सबसे अधिकतम दिख रहा है। इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। पहले दिया गया देखिए पूछ क्या रहे, निम्नलिखित किसी स्कूल में शिक्षकों का छात्रों के साथ, तो हमने यहाँ छात्रों, पहले हमने क्या किया गलती से शिक्षकों का जो है छात्रों के साथ न निकाल के छात्रों का शिक्षकों के साथ निकाल लिया था, तो इसका उल्टा होगा। तो यहाँ पे छात्रों के साथ शिक्षकों का निकालना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 70/50, लेकिन ये जो छात्रों की संख्या है 10 के अपवर्त के रूप में दी गई है, तो यहाँ 70 गुणे हम 50 करेंगे, 70 गुणे 10 करेंगे और नीचे 50 से भाग करके इस तरह से हम रेशियो का मान निकालेंगे। फिर देखेंगे जिस रेशियो का मान सबसे ज़्यादा आएगा वही इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 87 नंबर के प्रश्न में देख लेते हैं इसमें क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि 5 स्कूलों ए, बी, सी और ई में छात्रों के शिक्षकों के साथ अनुपात का समानुपात। यहाँ पे कह रहा है कि छात्रों के शिक्षकों के साथ, देखिए ऊपर कह रहा था शिक्षकों का छात्रों के साथ, यहाँ कह रहा है छात्रों के शिक्षकों के साथ अनुपात का समानुपात ज्ञात कीजिए। तो आइए हम अनुपात बना लेते हैं। 87 नंबर का प्रश्न का रेशियो हम बनाएंगे। देखिए यहाँ 5 स्कूल ए, बी, सी, डी, ई के छात्रों के शिक्षकों के साथ, तो छात्र हमारे 50 हैं और शिक्षक देखिए ए में 30 हैं, तो ये हमारा अनुपात क्या बनेगा 50/30। लेकिन यहाँ पे ये जो छात्रों की संख्या दी गई है ये 10 के अपवर्त में दी गई है, तो इसको हम 500 कर लेते हैं, 10 का अपवर्त हो जाएगा 500/30। बी में उसके बाद या डी देख लीजिए, यहाँ पे डी दिया गया है तो हम डी का देख लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले देखिए इसका क्रम लिख लेते हैं क्योंकि ए के बाद आपका डी दिया है
और डी के बाद बी, उसके बाद सी, उसके बाद ई दिया गया है। तो सबसे पहले हमने यहाँ ए का लिख लिया, उसके बाद डी में देख लेते हैं। डी में देखिए 60-40 का दिया गया है, तो छात्र होंगे 60 और उसका 10 का पावर तो बनाएंगे 600 और ये बट्टे में 40। फिर उसके बाद डी के बाद आपका बी दिया है, बी में देखिए 70 और 50 का है, तो हम 700/50 कर लेंगे क्योंकि ये 10 का पावर है। फिर उसके बाद सी में दिया गया है, तो ये हमारा 800/60 हो जाएगा और इसके बाद से डी हमारा हो ही गया है और ये ई, इसको हम 900/70 कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से हमारा 0 से 0 ये सब में कट जाएगा, तो ये मिला जुला के आपका जो रेशियो आएगा यहाँ पे ये कट जाएगा, तो ये 50/3 आ जाएगा। और यहाँ देखिए 15 बार में कट जाएगा और यहाँ ये 14 बार में कटेगा और यहाँ पे ये 40/3 आ जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 3 6 और 40 दूनी 80 और ये हमारा 90/7 आ जाएगा। अब ये इसका अनुपात का हमें समानुपात निकालना है, तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेके जो ये हर में है इसको हम इक्वल कर लेंगे। तो एलसीएम लेंगे 7 और 3 का, तो ये आ जाएगा आपका 21 एलसीएम आ जाएगा। अब 21 एलसीएम आ जाएगा तो देखिए 3 से 7 बार में 21 आएगा, डिवाइड करेंगे 3 से 7 बार में, तो इस 7 का 50 में मल्टीप्लाई होगा, तो 50 गुणे 7 करेंगे। फिर यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं है तो यहाँ 21 होगा, 21 से 21 बार में जाएगा तो यहाँ 15 गुणे 21 करेंगे और यहाँ पे देखिए फिर 14 गुणे 21 होगा। फिर यहाँ पे आपका होगा 7 गुणे 40, 7 गुणे 40 होगा और यहाँ पे 3 गुणे आपका 90 हो जाएगा। इस तरह से जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 350 आएगा और यहाँ पे अनुपात बनाते चलिएगा, यहाँ पे 350 आएगा और 15 में 21 का गुणा करेंगे तो 15 एकम 15 और 15 दूना 30 है, 315 आ जाएगा आपका। यहाँ 14 और 21 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 एकम 14 के 4 और 14 दूना 28 एक 29, ये 294 आएगा और ये 280 हो जाएगा और ये आपका 270 हो जाएगा। और नीचे आपका सबके बट्टे में 21 रहेगा तो वो सब कट जाता है। तो इस तरह से हमारा अनुपात क्या आएगा, 350, 315, 294, 280 और 217। तो आइए ऑप्शन हम मिला देते हैं कौन से ऑप्शन में है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में 720 दिया गया है, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर बी में 350 दिया गया है, ये हो सकता है, लेकिन बी में 275 दिया गया है तो 275 हमारा देखिए दूसरे नंबर पे नहीं है। सी में देख लेते हैं 350 दिया गया है, तो सी में 350, 315, 294, 280 और 270। तो यही हमारे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमें कुछ नहीं करना है, बस छात्र और शिक्षक का जो रेशियो दिया गया है ग्राफ में उसको लिखना है। बस ये ध्यान देना है कि क्वेश्चन में हमारा सबसे जो ऊपर ग्राफ के ऊपर दिया गया है यहाँ पे छात्रों की संख्या 10 के अपवर्थ के रूप में प्रस्तुत की गई है, इस बात का ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 88 नंबर के प्रश्न पे 88 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि यदि स्कूल ई के 20% छात्र समान रूप से विभाजित कर स्कूल ए और सी में स्थानांतरित किए जाएं तथा उनके 10% शिक्षक यानी ई के 10% शिक्षक स्कूल ए में स्थानांतरित किए जाएं तो निम्नलिखित में से किस स्कूल के छात्र और शिक्षक का अनुपात डी के छात्र और शिक्षक के अनुपात के निकटतम होगा। पहले हम इस प्रश्न को जो है फॉलो करेंगे कि ई के 20% छात्र को समान रूप से ए और सी में स्थानांतरित करेंगे, फिर ई के 10% शिक्षक को ए में स्थानांतरित करेंगे, उसके बाद स्कूल डी के छात्र और शिक्षक का अनुपात का जो है निकटतम किसके साथ है ये हम देखेंगे। तो आइए एक एक करके अनुपात हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ ई में क्या है। ई में आपके छात्र हैं, ई में आपके छात्र हैं 90, यहाँ 90 दिया गया है लेकिन 10 के अपवर्थ में तो इसको हम 900 मानेंगे, 900 छात्र हो गए। और देखिए शिक्षक दिए गए हैं, शिक्षक हैं आपके ये हैं 70, छात्र आपके 90 हैं और शिक्षक कितने हैं 70। तो इस तरह से देखिए इसके 20% छात्र के जो है 20% ई और सी में ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। तो ए में देखिए दिया गया है आपके 50 यानी 500 छात्र होंगे और शिक्षक छोड़ देते हैं अभी। और सी में हम देख लेते हैं छात्र कितने हैं, यहाँ पे छात्र लिख दीजिएगा, यहाँ पे छात्र। और सी में हम छात्र देख लेते हैं कितने हैं, तो छात्र सी में 800 छात्र हो जाएंगे, 80 दिया है, 10 का अपवर्थ लेंगे तो 800। अब इसका 900 का हम 20% निकालेंगे तो आपके हो जाएंगे ये 180। देखिए 900 का अगर हम निकाल लेते हैं 20%, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 तो 18×5 180 छात्र हो जाएंगे। अब इसका 20% समान रूप से ए और बी में आपको स्थानांतरित किए जाने हैं, तो इसका समान रूप से यानी आधा आधा यानी 90 ए में आएंगे तो 90 हम इसमें ऐड करेंगे
और 90 इसमें ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 890 और ये हो जाएगा 590। और यहाँ से हमारे जब 900 में से 180 खत्म हो जाएंगे, मतलब कम हो जाएंगे, तो यहाँ बचेंगे कितने, 720 बचेंगे। देखिए 900 में से 180 हटाएंगे तो आपके कितने बचेंगे, 720। अब देखिए ये तो हमारा 20% का जो हो गया, जो दिया गया था 20% कम। उसके बाद एक कंडीशन और दिया है क्वेश्चन में, इसको भी देख लेते हैं कि स्कूल ई के 10% शिक्षक स्कूल ए में स्थानांतरित किए जाते हैं। अब शिक्षक जो है ए में कितने हैं, इसको भी देख लेते हैं ग्राफ से, बार बार पेज पलटना पड़ रहा है। और देखिए ई के 10% शिक्षक यानी 70 है, तो 70 का 10% आपका कितना हो जाएगा, 7। और इनको किस में आपको भेजा जा रहा है, तो ए में भेजा जा रहा है, इनको स्थानांतरित किया जा रहा है। तो ए में कितने शिक्षक थे, 30। अब टोटल कितने हो जाएंगे, 37। तो इस तरह से ये हमारे टोटल क्वेश्चन बन गए। अब पूछ क्या रहा है इसको हम देख लेते हैं। अब इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्कूल के छात्र शिक्षक का अनुपात डी के छात्र शिक्षक के अनुपात के निकटतम होगा। तो किस स्कूल के छात्र और शिक्षक का जो अनुपात है डी के निकटतम होगा। तो सबसे पहले हम डी का छात्र और शिक्षक का अनुपात देख लेते हैं कितना बन रहा है। तो डी का जो है देखिए यहाँ पे छात्र और शिक्षक का अनुपात आपका जो बनेगा, ये छात्र हैं आपके 60 यानी 600 और शिक्षक हो जाएंगे 40। तो ये काटेंगे हम, तो यहाँ पे 15 बन रहा है। अब सभी ऑप्शन जो दिया गया हमारा ऑप्शन है, इसमें हम देखेंगे कि कौन सा अनुपात इसके एकदम से निकटतम आ रहा है। तो आइए एक एक करके चेक कर लेते हैं। अब यहाँ हम ऑप्शन के हिसाब से चेक करेंगे, सभी रेशियो को ऑप्शन के हिसाब से चेक करेंगे, क्योंकि वैसे चेक करेंगे तो सभी ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। तो ऑप्शन को हम चेक करेंगे, तो ए दिया गया है ऑप्शन में, तो हम सबसे पहले देखेंगे ए में कितने छात्र हैं। तो यहाँ जोड़ने के बाद देखिए 20% ई से ए में कन्वर्ट करने के बाद हमारे टोटल छात्र कितने हो गए, 590। तो हम पहले यहाँ एक एक करके सभी को चेक करेंगे। तो ये 590 और ए में शिक्षक कितने हो चुके हैं, देखिए 7% जुड़ने के बाद 30 से 37 हो चुके हैं, तो ये 37। इस रेशियो को जो हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका मान आ जाएगा आपका 15.9। लेकिन ये देखिए 15 से 15 दशमलव, ये 15 है और ये 15.9। तो देखिए नज़दीक तो है, लेकिन देखते हैं क्या इससे नज़दीक भी कोई है। तो ऑप्शन नंबर बी में हमारा दिया गया है सी, तो सी को भी हम चेक कर लेंगे। अब सी में देखिए छात्रों की संख्या कितनी हो चुकी है, 890 और शिक्षक की संख्या कितनी है, शिक्षक की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो 890 और 60 यहाँ पे दिया गया है, 890 और 60 दिया गया, ग्राफ से देख लीजिए। और इसको जब हम काटेंगे तो इसका मान आएगा 14.8। इसका मान क्या आएगा, 14.8। फिर इसी तरह से ऑप्शन नंबर सी में आपका ई दिया है, ई को भी हम चेक कर लेते हैं। ई में देखिए आपके छात्रों की संख्या यहाँ पे थी तो 900, लेकिन अब हम जो है इसका 20% कम कर चुके हैं, तो बचा कितना था शेष हमारा 720। यहाँ देखिए 720 बचा है 180 कम होने के बाद। फिर शिक्षक की संख्या भी 10% कम हो चुकी है, तो 70 से 10% कम होने के बाद बचे कितने, 63। तो इसको जब काटेंगे आप, तो काटने के बाद आपका वैल्यू आएगा जी 11 दशमलव समथिंग आएगा। तो ये तो बहुत ही कम है, इससे 15 से बहुत ही कम है। इसके नज़दीक में हमें 2 ऑप्शन मिल रहे हैं। फिर इसी तरह से हमारा डी नंबर में ऑप्शन में दिया है बी, हम बी को भी चेक कर लेंगे। तो बी में हम देखते हैं शिक्षक और छात्र कितने हैं। तो बी में हमारे शिक्षक बन रहे हैं छात्र बन रहे हैं 700 और शिक्षक बन रहे हैं 50। तो इसको हम जब काटेंगे तो ये आ जाएगा 14। तो देखिए सबसे नज़दीक 15 के 14.8 बन रहा है, जो कि सी वाला सही होगा, सी कॉलेज का सही होगा। देखिए 14.8, क्योंकि ये 0.2 कम है। लेकिन अगर हम 15.9 को देखें तो ये 0.9 ज़्यादा है। तो 0.9 और 0.2 में छोटा कौन है, ये। तो 14.8 हमारा सही आंसर होगा। यानी कौन सा जो रेशियो है वो सबसे निकटतम है, वो सी वाला। यानी ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का बी सही हो जाएगा, कॉलेज जो है सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 89 के नंबर के प्रश्न पे। 89 नंबर का प्रश्न हमारा कह रहा है कि सभी 5 स्कूलों के में शिक्षकों का औसत। तो सबसे पहले सभी 5 स्कूलों के टोटल कितने शिक्षक हैं, इसका योग हम निकालेंगे। तो सभी यहाँ पे लिखेंगे, 89 नंबर का प्रश्न है आपका, सभी 5 स्कूल के कुल शिक्षक। पहले हम कुल शिक्षक का मान निकालेंगे। देखिए कुल शिक्षक कितने हो जाएंगे आपके, यहाँ पे ग्राफ में दिया गया है। तो 30, 50, 60, 40, 70 कितने हैं, 30 + 50
प्लस 60 प्लस 40 प्लस 70, ये टोटल कितने हो जाएंगे आपके 50 30 80 80 60 140 140 180 180 और 250, ये टोटल हो जाएगा 250। और ये कितने हैं 5 हैं तो 5 से हम भाग कर देंगे तो एवरेज आपका क्या हो जाएगा 250 बटे में 5, तो ये आ जाएगा आंसर आपका 50। एवरेज कितना आ रहा है 50 बन रहा है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। 89 का ए 50 होगा इसका एवरेज। जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद 5 कॉलेज हैं आपके स्कूल हैं, 5 से हम भाग कर देंगे तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 50। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर का प्रश्न हमारा 90 नंबर का प्रश्न। 90 नंबर के प्रश्न में क्या कह रहा है कि यदि स्कूल सी से 10% छात्र स्कूल डी में स्थानांतरित कर दिए जाएं तो अब स्कूल सी में शेष बचे छात्र और स्कूल डी में कुल छात्रों की संख्या का अनुपात। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सी के पहले कुल छात्रों की संख्या देख लेते हैं सी, और उसके बाद डी के कुल छात्रों की संख्या देख लेते हैं, उसके बाद हम इसका अनुपात निकालेंगे। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे सी में कुल छात्रों का जो है संख्या दिया गया है 80, तो इसको हम 10 के पावर में बना लेते हैं 800, और डी में छात्रों की संख्या दी गई है 60, तो इसको हम बना लेते हैं 600। अब हम प्रश्न को देखेंगे, प्रश्न में क्या कह रहा है। प्रश्न में कह रहा है कि सी के यदि स्कूल सी से 10% छात्र जो है स्कूल डी में स्थानांतरित किए जाएं तो इसके 10% क्या हो जाएगा, 800 का 10% आपका 80 हो जाएगा। 800 का 10% हम निकालेंगे तो 80 आएगा इसका मान। 80 जो है डी में स्थानांतरित किए जाते हैं, यानी 600 प्लस 80, यानी इसमें कितने हो जाएंगे 680 छात्र हो जाएंगे, और इसमें 80 जब घटाएंगे हम तो ये हो जाएंगे 720 छात्र इसमें शेष बचेंगे। उसके बाद कह रहा है कि डी में स्थानांतरित किए जाएं तो अब स्कूल सी में शेष बचे छात्र यानी 720 और स्कूल डी में कुल छात्रों का संख्या का अनुपात इसमें 680, यानी 720 और 680 का हमें रेशियो निकालना है। 0 0 कट जाएगा। अगर हम इसको 4 से काट दें तो 4 1 कम 4 और 4 8 18 चौक 72, और ये 13 चौक को 17, 13 चौक को 4 1 कम 4 4 17 चौक को 68, ये 18/17, यानी अनुपात हमारा क्या बनेगा 18:17। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया 18/17। इस तरह से डीआई के हमारे 10 प्रश्न समाप्त होते हैं 81 से लेकर 90 तक, और अगले वीडियो में हम 91 से लेकर के 100 तक के प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे अगर आप हमारी पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।